वैसे तो संत किसी संप्रदाय, जाति या धर्म का नहीं होता और जैन संत होते हुए भी सभी समाजों में सर्वमान्य आदर और श्रद्धा के साथ जिनका नाम लिया जाता है, ऐसे संत हैं श्रद्धेय प्रद्युम्न विमल सागर सुरेश्वर जी महाराज, जिनकी सानिध्यता में प्रतिवर्ष कई दीक्षाएं, तपस्याएं और अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। उनसे हम बात कर रहे हैं। प्रणाम जी बाबू जी। अभी जो ये कोरोना का कालखंड गया जी, बहुत सारी परिस्थितियां बदली, किसी को अनुकूल, किसी को प्रतिकूल। संत समुदाय इस कालखंड को कैसे देखता है? संत समुदाय सब चिंतित है और रोज परमात्मा प्रभु से प्रार्थना करता है कि ये जो महामारी है पूरे विश्व के ऊपर, विश्व का कल्याण हो, मंगल हो, लोग स्वस्थ रहें, अपने शरीर से, आरोग्य से, तंदुरुस्ती से और धर्ममय जीवन, जितना भी यह रंग और राग में जीवन जाता है तो कर्म बंधन होते हैं और कर्मों से दुख और कष्ट आते हैं। संत ये कहते हैं कि जितनी हो सके इतनी आराधना साधना अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें और अपना स्वस्थ जीवन जिए। यदि हम अपने स्वास्थ्य के ऊपर हम ध्यान रखेंगे खान पान में, तो हम बहुत सुरक्षित रह सकते हैं। और इसके लिए जितने भी हो सकती है इतनी सब पूरे विश्व का हित हो। साधु वो है कि सर्वहित जीवों की चिंता करता है सभी की, तो सभी जीव स्वस्थ रहें, ऐसे हम मंगल कामना। मैंने हमारे सभी संत और जितने भी, ये आर्य भूमि है हमारी भारत भूमि, यह आर्य भूमि ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान रही, हमारी संस्कृति रही। यहाँ बहुत सारे ऋषि हुए और कृषि प्रधान हमारे अन्न देवता हैं। तो इस तरह यह भारत की पवित्रतम भूमि, जहाँ राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर जैसे अनेक अनेक महापुरुष तीर्थंकरों ने अवतार लिया। सिद्ध बुद्ध निरंजन निराकार होने का जो एक अवसर है ये भारत भूमि में है। इसलिए हमारी ये कण कण की जो भूमि है उस भूमि में रहकर हम मंगल कामना करते हैं कि पूरे विश्व का कल्याण हो, यह महामारी से पूरा विश्व मुक्त हो, इसे हम मंगल कामना करते हैं। बाबू जी, ये जो महामारी आती है ये क्या आपकी नजर में मतलब दैवीय प्रकोप होता है या मनुष्य द्वारा की गई परिस्थितियां, पैदा की गई परिस्थितियां? आज का विज्ञान न पता कितने कितने अणु परमाणु के माध्यम से विश्व को एक भयभीत कर रहा है। तो मनुष्य से भी यह तो केवली भगवंत या ज्ञानी भगवान जाने कि यह महामारी कुदरती है, प्रकृति कोप है या कोई मानव सर्जरित है, यह तो ज्ञानी जाने। लेकिन जिसने भी जो भी, हम तो कहते हैं कि दास परमात्मा प्रभु से विनती करते हैं कि यह जो यदि प्राकृतिक से आया हुआ ये रोग है तो भी ये रोग शांत हो जाए। यदि मानवकृत करा है तो बहुत अधम कार्य है, क्योंकि निर्दोष लोगों की हमने देखा है कि जब पहली दी और दूसरा राउंड जब ये कोरोना का शुरू हुआ, पेपर में भले कम आया हुआ लेकिन लाखों लोग शमशान के अंदर वेटिंग में रहना पड़ा। आज दिन हमने इतनी हमारी 58 साल की उम्र में कभी ऐसा नहीं दृश्य देखा। ऐसे दृश्य देखना जब हम देखते हैं तो हृदय से अंदर करुणा उत्पन्न होती है कि ये कैसा, ये घटना जो है ना घट रही है, पूरा घर का घर खाली हो गए बहुत। तो हम ये प्रार्थना करें कि तो बाबू जी, ये प्रकृति जो है मनुष्य को क्या कोई इसके बहाने संदेश देना चाहती है? हाँ बिल्कुल देती है कि यह भोगमय जीवन को एक बाजू रख करके त्यागमय जीवन, स्वच्छ जीवन और औरों के लिए भी जियो। स्वार्थ वृत्ति जब हावी हो जाती है तब ऐसे रोग, क्योंकि हम सबकी मनोकामना और सबको सुख शांति का हम संदेश नहीं दिया, और स्वार्थ वृत्ति जब आती है तो प्रकृति स्वयं ऐसे रोगों को भेजती है कि जिनके द्वारा लोगों को पता तो चले कि भाई क्या लेके जाना है। देखो कोरोना काल में लोग बहुत जागृत हो गए कि देखो क्या था, सबसे छल एक बड़ा। तो ऐसे में सब मानव, ये प्रकृति अपन को सच्ची मानवता दिखाने के लिए भी आई है कि भाई मानव एक दूसरे को आप काम में लगो, एक दूसरे को स्वार्थ वृत्ति को दो, एक दूसरे का सहकार और सहयोग दो, प्रेम और मैत्री भाव। जब प्रेम और मैत्री भाव का हमारे पास ऐसी औषधि प्रेम की है, वो यदि हो तो फिर पूरा विश्व का मंगल हो सकता है। जी जी जी। अब जी, अभी आपने जैसे भारत भूमि की बात की, तो आज की तारीख में, वर्तमान में बहुत सारे संत हैं, कथाएं होती है, तपश्चर्याएं चलती है, धार्मिक आराधनाएं चलती है। इतना सारा सकारात्मक पक्ष होने के बावजूद भी अनाचार, अत्याचार और जो विषमताएं हैं ये बहुत सारी दिखाई देती है। ऐसा क्यों? ये काल ऐसा है, पंचम काल के अंदर बहुत अच्छा है ये भारत भूमि के अंदर। और आज तो विदेशों में भी लोगों को बहुत
जैसे राम कथा है, भगवत है, हाँ। और भी कथाएं हैं और संत हैं, पूरे आर्य देश के संत हैं और देश विदेश में जाकर के हमारी एक संस्कृति बताते हैं कि हे मानव तू महान है। एक आध्यात्मिक योग का जो मार्ग है उसको जो है तो चलाने के लिए, योग मार्ग के अंदर लोगों को बढ़ाने के लिए, तो ये इतने होते हुए भी हमको लगता है कि इतना धर्म हो रहा है, तपस्या हो रही, साधना हो रही, कथाएं हो रही है, प्रवचन वगैरह हो रहे हैं, पूरा नेट और इंटरनेट के द्वारा पूरा विश्व जब इतना मंगलमय सब वाणी सुन रहा है, तो भी ये महामारी क्यों होती है? जब इतना मंगल सब है तो भी ये पंचम काल के अंदर, ये पर्ता काल के अंदर ऐसे ऐसे रोगों का आविर्भाव होता है कि लोग पीड़ित होते हैं। हम तो मंगल कामना, क्योंकि ये तो प्रकृति को तो कौन बदल सकता है? हम हमारी मनस्थिति को बदल सकते हैं, प्रकृति तो को नहीं बदल सकते। तो हमारी मनस्थिति बदले। संतों की वाणी वो है कि प्रकृति को आप नहीं बदल सकते, आपकी मनस्थिति बदलो, प्रकृति अपने आप स्वस्थ हो जाएगी। हमारी मनस्थिति अच्छी हो जाए तो स्वयं जो है तो कोई गौम तो क्या अपने मारवाड़ में के गौम नहीं फैले पर गाड़ू फैली है। तो हमारी मनस्थिति यदि शुद्ध स्वच्छ हो जाए तो पूरा विश्व के अंदर शांति हो सकती है। बाबू जी, सामान्य मानवी के मन स्थिति को बदलने में क्या भूमिका हो सकती है उसकी? वो क्या कर सकता है, क्या प्रयास कर सकता है? सबसे पहले दानियों ने बताया है कि जब हम जब स्वस्वरूप में स्थिर रहते हैं और हमारा होता अंदर के जो आत्मिक गुणों को हम जब प्रकट करते हैं तो मन की शांति, जब तक ध्यान योग में आत्मा प्रविष्ट नहीं होती है तब तक बाह्य दौड़ रहती है। जब हम भीतर के मन को अंदर में बहुत सुख मिला है, शांति मिली है, सुख और शांति से भरा हुआ हमारा जीवन है, लेकिन जब हम अंदर देखते नहीं है, अब किसी के वो है ना कहते हैं ना कि सुई तो घर में और अपन खोजते हैं रोड के ऊपर तो वो मिलने वाले, तो सुख अंदर ही है, लेकिन लोग बाहर की तरफ जो दौड़ है वो दौड़ यदि स्थिर हो जाए और मन के अंदर, चित्त के अंदर, ध्यान और योग के अंदर आत्मस्वरूप में आत्मा स्थिर हो सकता है तो मन की प्रवृत्तियां शांत हो सकती है। और जब हमारी मन की प्रवृत्तियां शांत हो जाती है तो पूरा विश्व मंगल दिखता है। जी बाबू जी, आपने जैसे कहा कि परमात्मा भीतर है और भीतर ही सारा सुख मिल सकता है, तो ये बाहर के जो साधन है वो ये किस लिए है? जैसे हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, तिलक लगाते हैं या जो क्रियाएं करते हैं जी, उनका क्या फिर उपयोग है? आलम्बन के बिना हम मंदिर वगैरह हमारे आलम्बन हैं। हम जब भगवान को देखते हैं तो हमारा स्वरूप याद आता है कि परमात्मा मेरा भी यही स्वरूप है, मैं ऐसे स्वरूप को कब प्राप्त करूं? तो किसी भी जीव को आलम्बनों के लिए मंदिर है, गुरुद्वार है या जिनालय है, शिवालय है, तो वे सब हमारे जैसे हम हमारे मुख को देखने के लिए दर्पण रखते हैं, तो ये मंदिर वगैरह, भगवान वगैरह हमारे आत्मिक गुणों को बताने के लिए दर्पण रूप हैं। और ये दर्पण रूप हम जब मंदिर में जाते हैं तो पता चलता है कि हमारा यह स्वरूप है। और मन की एक शुभ भावना भी रहती है कि मंदिर जाने से आज लोग घर घर में जो है तो टीवी के माध्यम से और इतने भोग और विलास में आज का युवा वर्ग नेट के द्वारा तो हम 5 मिनट लोगों को ये लगता है कि इतने मंदिरों की क्या जरूरत है? अरे घर घर में इतनी टीवी जब आ गई तो मंदिरों में, तो मैं कहता हूँ घर घर में मंदिर होना चाहिए जो हमारी दिव्य आत्मा को दिव्यता तक ले जाए। इसलिए ये सब बहुत ही जरूरी है। मानव को शुद्ध मानव बनाने के लिए, मानवता को उदार बनाने के लिए ये सब महापुरुषों ने, हमारी परंपरा के महापुरुषों ने एक आविष्कार इतना सुंदर किया कि वहाँ बैठ करके अपने आत्मस्वरूप को वो देख सके। बहुत हृदय से आशीर्वाद है। बाबू जी, आज का जो युवक है वो भटक रहा है इसमें, एक में नशे में और भी कई तरह की गतिविधियों में, उससे उसको निकलने का क्या उपाय है? उसको कोई रास्ता? संस्कार और संस्कृति में बहुत हमारे पहले ज़माने में लोग छोटे छोटे गांव में रहते थे और वहीं हमारी संस्कृति पलती थी, रेत में खेलते थे, रेत में बड़े होते थे। जैसे जैसे संस्कृति धीरे धीरे आगे गई, पश्चिम की हवा भी थोड़ी थोड़ी लगती गई, तो धीरे धीरे संग जैसा आत्मा तो एकदम निर्मल है, पानी में जैसा रंग भर मिलता है वैसा पानी का रंग दिखता है, पानी तो स्वच्छ है। ऐसे ही कुसंग लोग कभी कभी अच्छे युवाओं के संग कुसंग हो जाता है, कुमित्र मिल जाते हैं, तो धीरे धीरे आत्मा का अनादिकाल से गिरना तो सहज है, उत्थान होना वो बहुत मुश्किल है। तो ऐसे मित्र मिलते हैं, ऐसे संग हो जाता है, तो व्यसनों में, शराब में, नशाओं में, हर तरह से बाहर वगैरह में जाना, ये धीरे धीरे हमारी संस्कृति का ये पतन है, होना ही नहीं चाहिए। लेकिन आज के माँ बाप ऐसे जब देखते हैं तो वो कहते हैं हो मेरा लड़का तो बहुत जोरदार है, यहाँ जाता है। तो संस्कार और संस्कृति घर से ही शुरू होनी चाहिए। वो घर के माँ बापों को अपने संतानों के लिए इतना ध्यान नहीं देते हैं, बच्चों को
स्कूल में सौंप देते हैं या किसी को सौंप देते हैं, और बाद में फिर हम कहते हैं कि बच्चा हमारा, जब हम हमारे बालकों को प्रेम प्यार और उनके साथ में हम समय नहीं व्यतीत करेंगे तो हम बुढ़ापे में वो हमारा समय भी नहीं देने वाले। इसलिए जो हम जितना युवा धन जो है हमारा, कि हम कहते हैं कि युवा धन हमारा बिगड़ रहा है, व्यसनों में व्यस्त है, तो ये क्या होता है, घर में संस्कार धीरे 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 खत्म होता है। जिनके घर में आज भी संस्कार है वो बच्चे समयसर और व्यवस्थित रहते हैं। संस्कार की कमी आने से फिर धीरे धीरे पतन तो सहज है, पानी जैसे नीचे गिरता है तो सहज जाता है, ऊपर उठाना हो तो मेहनत करनी पड़ती है। तो अनादिकाल से आत्माओं का पतन का तो सहज है। तो ऐसे संग में कुसंग आ जाता है, मित्र ऐसे मिल जाते हैं तो पतन हो जाता है। बाबू जी, ये 21वीं सदी का पूर्वार्ध काल है। आने वाला समय आपकी नजर में क्या मानते हैं आप? मतलब आने वाला समय हमारी मानव जाति के लिए अनुकूल होगा, प्रतिकूल होगा, क्या होगा? वो तो ज्ञानी जाने कैसा आने वाला समय, लेकिन वर्तमान में जो समय हम जी रहे हैं उसमें यदि हम जिए, भूतकाल तो भूलने के लिए है, भविष्य काल की पता नहीं क्या है, लेकिन वर्तमान में मानव जीवन जीने का भूल गया है और भविष्य की चिंता करता है, और भूतकाल में अहो मेरा ऐसा था, उसमें दुखी होता है। दुख और सुख तो हमारे मन के ऊपर आधारित है। आने वाले भविष्य कैसा होगा वो तो ज्ञानी, लेकिन वर्तमान हमारा कितना सुंदर है। यदि हम वर्तमान में जीते हैं तो बहुत इससे ज़्यादा फायदा ही फायदा है। तो मानव वर्तमान में जीना सीखे, इच्छाएं और आशा रखें कि या प्लानिंग वगैरह बनाए भविष्य के लिए, लेकिन भविष्य में ज़्यादा वर्तमान में जो आदमी जीता है वह आदमी के घर में सुख शांति है। मुझे बहुत आपके इंटरव्यू से बहुत बहुत आशीर्वाद है। खूब खूब चेतना चाहे आपका जो है ये चैनल जो है वो बहुत फले फाले फूले, खूब लोगों के तक धर्म और आराधना का संदेश बहता रहे, और खूब खूब मानवता के प्रति और धर्म और आराधना के और मानव जागृति के प्रति आपका जो ये चैनल है, पेपर है, बहुत हम हृदय से संतों हमारे यहाँ विराजमान संत बहुत हृदय से आशीर्वाद देते हैं कि खूब खूब प्रगति हो, आनंद हो और खूब हृदय से आशीर्वाद रहे, यही मंगल कामना। हमारे पाठकों और श्रोताओं के लिए आपका अंत में क्या संदेश है? बस यही संदेश है, अच्छा वांछन, अच्छा साहित्य हम पढ़ते रहें तो हमारे संस्कार बिल्कुल बने रहेंगे। और आज के ज़माने के अंदर इस मीडिया के माध्यम से, ये मीडिया है माध्यम है, और इस माध्यम से आप यदि अच्छे अच्छे संस्कार वहाँ तक घर घर में आप पहुँचाते हो, आप एक जन जागृति लाते हो, लोगों के अंदर एक सभ्यता सिखाते हो, तो हम तो ये कहें कि ऐसे साहित्य को आप बहुत पढ़ते रहें और जीवन उज्जवल बनाते रहें, यही मंगल कामना है हमारी। आपके श्रोताजनों को भी कहें कि बहुत सुंदर साहित्य आप पढ़ते रहें, और आप भी सुंदरतम साहित्य आपके पेपर के माध्यम से या आपके चैनल के माध्यम से लोगों के संस्कार और संस्कृति, भारत का जो मूल हमारा पाया है वो मजबूत रहे, ऐसे आप कार्य करते रहो। यही बहुत बहुत आपकी सभी आपके पत्रकार मित्रों को मेरी ओर से बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद।